मॉर्निंग। आज का जो आपका टॉपिक है वो है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गए थे तो काफ़ी कमेंट्स आने के बाद मुझे एक नई पॉलिसी और जो नया टॉपिक डिस्कस करना था वो है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नई मौद्रिक नीति या नई मुद्रा नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि ये पॉलिसी क्यों आती है, इस पॉलिसी से जो जनता है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कैसी चीज़ों का महंगाई का बढ़ना, महंगाई का घटना, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के अंदर बनाई जाती हैं सरकार के माध्यम से, और जो बैंक के जो मुखिया होते हैं उनके माध्यम से इस चीज़ की पॉलिसी को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है। उसी को आज हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं टॉपिक का अगर डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्या होता है। मैक्सिमम हम सुनने को मिलता है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया है या रेपो रेट को घटा दिया है, ये हमको ज़्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा हमें देखने को मिलता है जो आरबीआई होता है वो रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट को घटाता है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। जो बैंक होते हैं, जैसे अगर हमको लोन लेने की ज़रूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, बेसिकली बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक हमको लोन दे देता है, राइट। लेकिन जब बैंक को जब पैसे की ज़रूरत होती है, जब उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसके पास जाते हैं, वो आरबीआई के थ्रू जाते हैं। वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, आरबीआई उनको बैंक को पैसा देती है और बैंक से हम जनता तक पैसा को पहुंचाया जाता है। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊं तो आपको, ये मान लिया आपका आरबीआई है, राइट। यहाँ से कुछ तरीके के जो बैंक, सारे जो बैंक होते हैं वो इस आरबीआई से जुड़े होते हैं। मान लिया यहाँ पे पीएनबी है, यहाँ पर मान लिया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये मान लिया आपका एसबीआई है, और ये मान लिया आपका यूको बैंक। तो इस तरीके से जो बैंक हैं, मैं एग्जांपल लेके तौर पे चल रहा हूँ कि ये आरबीआई से सारे बैंक कनेक्ट होते हैं, और इन बैंकों से जो पैसा हमको दिया जाता है लोन के माध्यम से, वो पब्लिक को दिया जाता है कि जब हमको लोन की ज़रूरत होती है तो हम इन बैंक के पास जाते हैं। जब इन बैंकों को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसके पास जाते हैं, वो आरबीआई के थ्रू जाते हैं। तो बेसिकली ये जो फंडा होता है बैंकों का, जो अर्निंग होता है वो इंटरेस्ट से होता है कि जब आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, किसी भी टाइप का जो लोन होता है, उस लोन पे क्या होता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या, इसीलिए जब आप मैक्सिमम आप जब किसी बड़े शॉप पे या किसी चीज़ पे जाते हैं तो आपको जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो आपको ईएमआई के तौर पे आपको चीज़ें दे देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें आपको क्या लगती है कि हाँ ठीक, ईएमआई पे आप उस चीज़ों को पे कर सकते हैं। लेकिन उससे बैंक को फ़ायदा ये मिलता है कि जो चीज़ें आपकी 15,000 की है वो बैंक आपसे 18,000 की आपसे रकम बैंक को मिल जाएगा। तो बैंक को जो इनकम इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट से इनका इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होता है बेसिकली। तो मान लिया यहाँ पे अगर कोई पब्लिक है, यहाँ पे मान लिया पब्लिक है, यहाँ पे ये मान के चल रही है पब्लिक है, ठीक। तो पब्लिक को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक के पास जाता है, तो बैंक इसको लोन दे देता है। लेकिन जब बैंकों को जब लोन की ज़रूरत होती है, जब बैंक के पास पैसा नहीं होता, तो बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के थ्रू जाता है, राइट। तो होता क्या है कि अब ये आरबीआई जो होता है वो इस बैंक को पैसा देता है। तो जब आरबीआई बैंक को पैसा देगा तो वो भी इंटरेस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि बैंक जब किसी पब्लिक को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगाता है। मान लिया अगर आरबीआई कहता है, अच्छा ये बात है, अगर आप पब्लिक से पैसा पब्लिक को पैसा दे रहे हो तो आप उससे इंटरेस्ट भी, मतलब आप उससे दुगना भी कमा रहे हो, ये होता है बेसिकली। तो आरबीआई कहता है कि ठीक है, मैं भी तुमको पैसे दूंगा लेकिन इंटरेस्ट मैं भी लूँगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि आरबीआई क्या करता है, यहाँ पे इससे 5% का देता है कि मैं तुमको 5% पे लोन दे रहा हूँ, बैंक को देता है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो 5% का जो रेशियो है वो घटता बढ़ता दोनों है। तो मैं एक कॉमन रेशियो लेके चल रहा हूँ 5%। इसी को हम बोलते हैं रेपो रेट, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेपो रेट। तो यही बैंक आरबीआई क्या करता है कि अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है और अपने रेपो रेट को घटा देता है, जैसा कि
पब्लिक के सेक्टर जैसी चीज़ों को उसको सिचुएशन दिखती है, तो यहाँ से आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ाता है और इसका असर सीधे बैंकों को पड़ता है, राइट। अगर महंगाई ज़्यादा बढ़े तो बैंकों पर दबाव डालने के लिए, बैंकों पर प्रेशर डालने के लिए आरबीआई यहाँ पे अपने रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट को घटाता है। अभी लॉकडाउन है, अभी कोरोना का टाइम है, तो इसमें क्या है कि अभी सरकार द्वारा सभी को छूट दी गई है कि आरबीआई अपने रेपो रेट को थोड़ा सा डाउन कर ले। क्यों? कि जब आरबीआई अपने रेपो रेट को डाउन करेगा तो इन बैंक को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और जब बैंक को रिलीफ मिलेगा तो जो पब्लिक सेक्टर है, उन पब्लिक सेक्टर पर जाने वाला जो लोन है, उन पर जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा एक तरीके से, राइट। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे 5% है तो बैंक कहता है, नीचे का बैंक कहता है कि जब मैं आरबीआई को 5% पे करूँगा तो मैं भी पब्लिक से पैसा लूँगा, तो यहाँ पे 5% देता है, तो पब्लिक को कितने पे इंटरेस्ट देता है, वो 10% पे देता है। इसका मतलब अगर कोई पब्लिक 1 लाख अगर बैंक से लेता है, अगर मान लिया 1 लाख रुपीज़ अगर बैंक से लोन लेता है फॉर एग्जांपल, तो उसे 10% का इंटरेस्ट उस पर लगेगा, और जो इंटरेस्ट होता है वो साल का लगता है, ठीक। तो इसका मतलब जब 1 साल बाद जब पब्लिक इस पैसे को लौटाएगा बैंक को, तो वो कितना लौटाएगा, 1 लाख पर अगर 10% है तो 1,10,000 रुपये बैंक को देना पड़ेगा। तो 10,000 यहाँ पे बैंक का क्या हो गया, इनकम सोर्स हो गया। तो इस वजह से जब आरबीआई कहता है जब तुम पब्लिक से जब तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तो हम भी तुमसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशन डिनोट हो जाती है। अब होता है क्या है कि आरबीआई कहता है कि अब जैसे ही ये बैंक इन पब्लिक को पैसा देता है, देखिए महंगाई कहाँ से बढ़ती है, जब बैंक इन पब्लिक को पैसा देता है तो पब्लिक के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, क्या 1 लाख आ गया। अब पब्लिक को जब पैसा आ गया तो पब्लिक क्या करेगा, चीज़ों को खरीदना शुरू कर देगा, चीज़ों को उसका जो मोल भाव करने का चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो महंगाई भी, इन्फ्लेशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, जिससे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो इसका असर क्या होता है कि पब्लिक पर पड़ती, पब्लिक क्या करती है, सरकार से अपनी बातों को रखती है। सरकार जब देखती है कि महंगाई बढ़ी तो सरकार किस पे प्रेशर डालता है, आरबीआई, और आरबीआई किस पे प्रेशर डालता है, बैंक पे। तो अब आरबीआई क्या करता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको 5% पे दिया, तुमने 10% पे लोगों लोन देने लगे हो, तो बैंक क्या करता है, ठीक अब मैं तुमको 40% पे दूंगा, अगर तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको 40% पे लोन दूंगा बैंक को। तो बैंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि जो बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 40% का। तो ये कहता है कि अच्छा 40% तो मुझे आरबीआई से हो रहा है। बैंक क्या करता है कि अब किसी पब्लिक को यहाँ पे 10% की जगह पे वो क्या करेगा, 50% पे लोन देगा। तो अब कोई पब्लिक जब किसी बैंक के पास जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए कि मुझे लोन चाहिए, तो वहाँ पे बेसिकली उसको ये देखने को मिलेगा कि जब वो बैंक से कहेगा कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है मैं लोन दे दूँगा, लेकिन जो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 50% का। मतलब अगर 1 लाख का अगर आप लेते हैं बेसिकली अगर यहाँ पे, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1,50,000। तो इससे क्या होगा, पब्लिक क्या कर रहे हैं, नहीं ठीक है मैं अपना काम कर लूँगा। तो अब यहाँ हो गया कि पब्लिक के पास पैसे जो कैश जाने की चीज़ें थी वो क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी धीरे धीरे। जब चीज़ें डाउन हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये देखने को मिल जाएगा कि जब पैसा बाज़ार में नहीं जा रहा है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी, और जब चीज़ सस्ती हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे महंगाई भी कम हो जाएगी। बेसिकली हम ये सोचते हैं, ये हमारे माइंड में भी आता है कि जो आरबीआई होता है वो नोट छापकर भी तो महंगाई को कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आरबीआई अगर ऐसा करता है कि अगर वो नोट छापकर अपनी महंगाई को कम कर सकता है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा वो करता है तो उसके इकोनॉमिक्स फैक्टर में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कभी नहीं कर सकता कि बैंक नोट छापकर। वेनेजुएला एक ऐसा देश था जिसने सोचा था कि नोट छापकर हम महंगाई को कम कर लेंगे, और इसी वजह से आज एक ऐसा टाइम आया था कि वेनेजुएला एक दिवालिया देश कहलाया गया था, ठीक, राइट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे चीज़ों को देखने मिला। बेसिकली यहाँ पे जो फैक्टर अब मुझे ये देखने को मिला, अब होता क्या है कि एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, तो बैंक कहता है कि नहीं अभी ऐसा काम नहीं चलेगा, अभी इन बैंकों पे और लोन और प्रेशर डालना पड़ेगा तभी ये मानेंगे। तो बैंक क्या करता है, इन पर कई तरीके का लोन लगाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे एक आपका हो गया रेपो रेट हो गया, राइट, यहाँ पे रेपो रेट हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, जब आरबीआई बैंक को देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब बैंक किसी पब्लिक को देता है तो उसे बोलते हैं बेस रेट। यहाँ पे उसको बोलते हैं बेस रेट। इस चीज़ों को माइंड में रखना होगा कि रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई बैंकों को लोन देता है और जब बैंक किसी पब्लिक को लोन देता है तो उसे बेस रेट बोलते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि बेस रेट और रेपो रेट के ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे जो कई तरीके का जो आरबीआई इन लोगों पे लोन प्रेशर डालता है, वो यहाँ पे रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है, एमएसएफ हो गया, और आपका बेस रेट हो गया, सीएलआर हो गया। तो
तो इस तरीके से क्या है, बैंक इन बैंकों पे क्या है, प्रेशर डालता है कि इस तरीके से उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे बैंकों का असर पड़ता है, जिससे कि क्या होती है कि जो बैंक क्या करते हैं, पैसे को जब चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्ट लगेंगी तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, और जब पब्लिक का पैसा कम जाएगा, मान लिया सपोज दैट जब आप जैसे आप बाहर किसी शहर में आप पढ़ने के लिए गए हैं, और बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है, होता है क्या यहाँ पे कि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको घर में पॉकेट मनी दी जाती है, और वो पॉकेट मनी मंथ के लास्ट में या मंथ के फर्स्ट वीक में आपको पॉकेट मनी दी जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है यहाँ पे कि मान लिया आपके फादर या मदर ने आपको यहाँ पे पॉकेट मनी दी। जब स्टार्टिंग होती है पॉकेट मनी की मंथ के स्टार्टिंग में, तो आप क्या करते हैं, ये भी चीज़ें लेते हैं, वो भी चीज़ें लेते हैं, ये भी चीज़ें खरीदना, वो भी खरीदना, ये भी, अरे हाँ वही पसंद है, पिज़्ज़ा के शॉप पे गए, पिज़्ज़ा पसंद है, राइट, चाउमीन खाना, चाउमीन खा लिया, मतलब कुछ भी आपको अगर खाना है तो आप ले सकते हो, राइट। लेकिन जब मंथ के लास्ट धीरे धीरे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो पॉकेट मनी वो क्या होती है, कम होती है। जब पॉकेट मनी कम होती है तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को अगर आप बाज़ार में निकलते हैं तो आपको पसंद भी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, अरे पैसा भी नहीं है, बाद में ले लेंगे, राइट, यही होता है ना। तो आप चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदना बंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे ये देखा जाता है कि जो आपके पैसा होता है तो आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब आपके पास धीरे धीरे पैसे की कमी होती है तो आप क्या सोचते हैं कि अरे ठीक है बाद में खरीदेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे महंगाई का असर देखने को मिलता है। मान लिया सपोज कोई एक शॉप है, मिठाई की शॉप है, आप वहाँ पे गए और आपके पास, आप बैंक से पैसा लेके, आपके पास क्या है, पैसा है अभी सब, राइट। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जाने के बाद ये देखोगे कि मान लिया सपोज आपने कहा कि भैया मुझे 2 किलो मिठाई दे दो। आपने वहाँ पे कुछ बात भी नहीं किया, कोई मोल तोल नहीं किया, आपने 2 किलो मिठाई लिया। जो मिठाई 100 रुपये की थी, जिसमें आपको वो और उससे कम भी दे सकता था, लेकिन आपने कोई भी तोल भाव नहीं किया, और उस शॉपकीपर ने उसकी मिठाई का रेट 150 लगा के आपको दे दिया, लेकिन आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में क्या है, पैसा है, राइट। तो जब पैसा है तो आपने मोल भाव नहीं किया। अब वो क्या करेगा कि वो ये सोचेगा शॉपकीपर, जब मेरी मिठाई 100 रुपये की थी वो 150 में बिकना स्टार्ट हो गई है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मिठाई के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो 150 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो मिठाई 100 में थी अब वो कितने बिकने लगेगी, 150 बिकने लगेगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, महंगाई का क्या असर देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन जब वही अगर आपका पैसा नहीं है तो आप जब मिठाई लेने जाओगे तो 100 का है, जब वो दुकानदार सोचेगा कि मेरी मिठाई नहीं बिक रही है तो क्या करेगा, फिर अपनी मिठाई को क्या करेगा, डाउन करेगा। और डाउन करेगा क्या, सस्ता करेगा। सस्ता करने से वो किसको देखने को मिलेगा कि वो पब्लिक को ही असर पड़ेगा कि हाँ चीज़ें सस्ती हो गई तो आपको मिल जाए। तो इसीलिए बैंक कम से कम लोन देने के लिए यहाँ पे जो RBI सोचता है कि बैंक क्या है कि कम से कम पब्लिक को लोन दे, लेकिन बैंक सोचता है कि हम पब्लिक को पैसा कैश लोन देंगे, जिससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट इनका इनकम सोर्स बनेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चैनल देखने को मिलता है। और लास्ट में जो टॉपिक यहाँ पे ये चीज़ है, अगर यहाँ पे जो न्यू मॉनेटरी पॉलिसी है, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, एक बेसिकली यहाँ पे फंडा यहाँ पे ये है कि अगर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी अगर यहाँ पे इंक्रीज करती है, अगर RBI क्या करती है, अगर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्रीज करती है तो बेसिकली यहाँ पे जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा, अगर मैं एक लाइन में समझाऊँ, जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि पॉलिसी जब बढ़ेगी, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी क्या करेगा, बैंक बढ़ाएगा। जब इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, जो लोन होगा, जो पब्लिक को देने वाला जो लोन होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी, ठीक है लोन कम लेगी। जब यहाँ पर लोन कम लेगी तो पब्लिक के पास जाने वाला जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डाउन हो जाएगा। जब कैश डाउन हो जाएगा तो जो चीज़ों का जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो उस चीज़ें की प्राइस भी कम हो जाएगी, राइट। और जब प्राइस कम हो जाएगा तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन जो होता है, जो महंगाई, वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे चार्ट देखने को मिलता है। और बेसिकली ये जो सारा स्ट्रक्चर था वो इसी पे था कि जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो इसी को देख के बनाती है, और जो RBI है वो इन सारे बैंकों को अपने अकॉर्डिंग जो कराने को जो सोचता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक भी क्या करता है कि RBI को पैसा देने के लिए ऑफ़र देता है कि मेरे पास पैसा, आप पैसा ले लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बैंक RBI को पैसा देता है, ये भी ध्यान रखो, जब बैंक RBI को पैसा देता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिजर्व रेट लगा के इंटरेस्ट लेता है, मतलब CRR यहाँ पे जो होता है वो इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक RBI को देता है, ठीक। ये भी एक टॉपिक है।
कि यहाँ जब बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक क्या करता है, इस पैसे को जब RBI को देना चाहता है तो वो भी एक इंटरेस्ट लगा के RBI को देता है। वो क्या होता है, CRR होता है, ठीक है, रिजर्व रेट होता है, रिजर्व कैश रेट होता है, वो बैंक RBI को देता है। क्लियर होगा यहाँ पे सारा चीज़ें। तो बेसिकली ये सारा चार्ट जो था मैंने एक छोटे से टॉपिक को लेके इस तरीके को समझाया, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, राइट। थैंक यू।